बैक टू द शो नाजरीन। और प्रोग्राम के हिस्से में हम कोर्ट की खबर की बात करेंगे। कोर्ट की खबरों में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कई केसेस के बारे में समाअत हुई। सबसे अहम मामला था तोशा खाना केस का, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जो हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त थी उसकी समाअत थी, जो कि नहीं हो सकी। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बाइस आज रुखसत पर चले गए हैं। एक तो ये मामला है, और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर, उनकी फेसबुक पोस्ट से मुतालिक मजीद तहकीकात के हुक्म का मामला है। इस पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुल्खंडन इकबाल, उनसे हम बात करेंगे। और एहतशाम कियानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या समातें हुई हैं, ख़ास तौर पर जो साबिक़ रुकन असम्बली हैं शानदाना गुलजार, उनके मुबैना अगवा के हवाले से, फिर साबिक़ एमएनए अली नवाज़ अवान के भाई उमर नवाज़ की बाजियाबी के हवाले से, और शहरयार अफरीदी की MPO के तहत जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी दरख्वास्त का मामला है, वो हम बात करेंगे एहतशाम से। लेकिन पहले जुल्खंडन आप बताइए कि क्या कुछ हुआ, क्या तबीयत ख़राब हो गई जज की और उन्होंने आज समाअत नहीं की? देखिए, आमिर फारूक साहब ने कल जब मरकजी अपील चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सुन रहे थे और ख्वाजा हारिस और दीगर वकला की जानिब से सदा की जा रही थी कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जो नोटिस जारी कर रहे हैं तो आइंदा समाअत आज के लिए रखी जाए। तब उन्होंने कल ही इस बात से का इंदिया दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, तो कल मैं दस्तयाब नहीं होऊंगा, इसलिए कल समाअत नहीं हो सकती। लिहाजा अगले 4-5 दिन में ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। तो ये तो उन्होंने कल ही ओपन कोर्ट में बता दिया था, आज अपनी अदम दस्तयाबी का, कि उन्होंने मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। और आज जब क्योंकि वो दरखास्त मुकर्रर थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक दिफा बहाल करने की, तो अंडरस्टूड था, ये कल ही सामने आ गया था, पता चल गया था कि आज क्योंकि चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं होंगे तो वो मुकदमा डीलिस्ट हो जाएगा या किसी और बेंच को मुंतकिल हो जाएगा। क्योंकि मुकदमा किसी और बेंच को मुंतकिल नहीं हुआ, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया था उनकी नासाजियत तबीयत की वजह से। ये बात वैसे वो एक दिन पहले ही बता चुके थे मरकजी अपील में, जैसा मैंने बताया सजा मुअत्तली की सदा के दौरान। तो अंडरस्टूड था कि आज उन्होंने नहीं होना। उनकी जो तमाम जो लिस्ट है, जितने मुकदमात उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर थे, वो सब के सब डीलिस्ट ही होना थे और वो डीलिस्ट हो गए इसी वजह से। अच्छा, एक और मामला जो कि इस्लामाबाद के जो जज हुमायूं दिलावर, उनकी फेसबुक पोस्ट का मामला था, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उनकी जो लीगल टीम है उनके हवाले से, क्योंकि पहले नई मदर पंजोथा तकरीबन 8 घंटे से ज़ेरे तफ्तीश रहे। ख्वाजा हारिस जो एक सीनियर और बड़ा मोतबर नाम है वकालत में, आल्दो के वकला में 2 ग्रुप्स हैं, हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप, लेकिन दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो ख्वाजा हारिस की उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से, उनके प्रोफेशनल कंडक्ट की वजह से बहुत इज्जत एहतराम पूरी वकला बरादरी में है, क्योंकि ये एक गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। उनको भी जब FIA ने नोटिस जारी किया, उस पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल वकला तंजीमों की जानिब से आ रहा था। उसी हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा है कि जो पैराग्राफ नंबर 18 है हाई कोर्ट के फैसले का, उसके में जिसमें हाई कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया और कहा है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी आड़ में FIA जो है वो मेरी लीगल टीम को हिरासा कर रहा है। इसलिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिदायत की, इस्तदा की अदालत से कि वजाहत करे अदालत, इसकी जरा तशरीह कर दे अपने ऑर्डर की, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि अदालत का बेसिकली हुक्म क्या है। क्योंकि इसकी आड़ में उनकी लीगल टीम को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से कानून के मुताबिक नहीं है। क्योंकि वकला ने तो जो चीज़ सामने आती है उसके अकॉर्डिंगली अपना केस लड़ना होता है, वो फरीक नहीं होते किसी भी मामले में। इस हवाले से ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई है कि अब अदालत अपने मामले की, अपने फैसले की तशरीह कर दे, खासकर पैराग्राफ 18 की, ताकि जो इबाम है वो क्लियर हो जाए और फिर FIA को भी मामला क्लियर हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने किस सिमत में अपनी तहकीकात को आगे लेकर जाना है। ठीक है, ये सारा मामला। अच्छा एहतशाम, आपके पास क्या खबरें? एक तो ये MPO के तहत गिरफ्तारी का मामला, फिर अली नवाज अवान के भाई उमर नवाज का मामला, शानदाना गुलजार का, इन तमाम दरख्वास्तों के हवाले से क्या अपडेट्स रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, शानदाना गुलजार के हवाले से जो मामला है उसमें उनकी अरेस्ट का बताया गया है, लेकिन वो अरेस्ट चूंकि उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया, तो उस पे हेबियस कॉर्पस की यानी अगवा की दरखास्त जो है वो आती है अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त आई और उसमें ये मौक़िफ़ है कि वर्दी में मलबूस लोग आए और उन्होंने शानदाना गुलजार को घर से उठाया, बंदूक की नोक पर उठाया। ये उनकी वालदा ने दरखास्त दी है और उसमें इस्तदा ये है कि शानदाना गुलजार को बाज़ेयाब्ता
कराया जाए। दूसरा शहरयार अफरीदी के हवाले से केस था। शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया था और इससे पहले रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया, लेकिन उसी अदालत के अहाते से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो अपनी दरखास्त में कहते हैं कि बाद में मालूम हुआ कि 3 MPO के तहत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जानिब से कोई ऑर्डर था, तो उस ऑर्डर को वो इस्तदा कर रहे हैं कि कलअदम करार दिया जाए और उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाए। तो ये दोनों केसेस थे। इसके अलावा जो अली नवाज अवान साबिक MNA हैं इस्लामाबाद से PTI के, उनके भाई जिनको उनके घर से उठा लिया गया था, तो उनकी बाजियाबी की दरखास्त है, उस पर आज SP इन्वेस्टिगेशन अदालत के सामने पेश हुए हैं। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या इस पे कोई अपडेट है, कोई डेवलपमेंट है, क्योंकि एक शख्स को अपनी बेटियों, अपनी फैमिली के सामने से उठा लिया गया और ये फेडरल कैपिटल है, तो इसकी ये सूरत हाल है। लेकिन SP पुलिस के जो पेश हुए उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट जमा करा दी है। जो वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान, जो कि पेटिशनर के वकील हैं, उन्होंने बहुत जोर दिया कि जो मुतलका पुलिस के अफसरान हैं उन पर जुर्माने किए जाएं, क्योंकि वो अवाम की टैक्स पर वो तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो अब उन्हीं जो टैक्स देने वाले हैं अवाम हैं, उन्हीं के अब बच्चों तक वो पहुंच गए हैं। तो ये मामला नहीं इस तरह चलना चाहिए। उन्होंने कहा कोई डेवलपमेंट नहीं है पुलिस की तरफ से, जियो फेंसिंग नहीं की गई, अदालत ने हुक्म दिया IG इस्लामाबाद को, लेकिन उस पर फिर भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, ना कोई डेवलपमेंट इस पे हो सकी है। तो अदालत ने अब एक बार फिर से कल तक का वक्त दिया है, क्योंकि बाबर अवान ने ये इस्तदा की थी कि कुछ मजीद फैक्ट्स वो अदालत के सामने लाना चाहते हैं। उसके बाद वो पुलिस के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त भी दायर करेंगे। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद ये दरखास्त कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी और जुल्खान इकबाल हमें इन अहम केसेस के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, इस तरह मैं अपने इंट्रो में और